नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं काफ़ी चर्चा में चल रहे कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका कंपनी के पूरे एजेंडे की। आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं पूरे मामले को। कोरोना की दवा बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से दुर्लभ मामलों में दुष्प्रभाव हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका ने यूके हाईकोर्ट में कबूल किया है कि कोविड-19 वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस जैसे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम से शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं या बॉडी में प्लेटलेट्स तेज़ी से गिरने लगती है। बॉडी में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक की भी आशंकाएं बढ़ सकती हैं। एस्ट्राजेनेका ने इस साल फरवरी महीने में यूके हाईकोर्ट के समक्ष वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के आरोपों को स्वीकार किया, लेकिन साथ में कंपनी ने वैक्सीन के पक्ष में अपने तर्क भी रखे। बता दें कि कंपनी इस वैक्सीन को दुनिया भर में कोविशील्ड के नाम से और वैक्सजेविरिया के नाम से बेचती है। एस्ट्राजेनेका ने यूके हाईकोर्ट के समक्ष क्या क्या कहा, आइए समझते हैं। एस्ट्राजेनेका के खिलाफ ब्रिटेन के जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने केस दर्ज कराया है। स्कॉट का दावा है कि कंपनी की कोरोना वैक्सीन की वजह से वह थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की समस्या से जूझ रहे हैं। वह ब्रेन डैमेज के शिकार हो गए थे। कंपनी की कोरोना वैक्सीन के खिलाफ कई लोगों ने कोर्ट का रुख किया है। इन लोगों का आरोप है कि वैक्सीन लेने के बाद उन्हें साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने मुआवजे की मांग की है। ऐसे में एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट को लेकर क्या क्या बातें कही है, ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। आइए इन बातों को समझते हैं पॉइंट्स के रूप में। बात करें पहले पॉइंट की तो एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट के समक्ष दायर लीगल डॉक्यूमेंट में कहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार की गई कोरोना वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है। अब बात करें दूसरे पॉइंट की। एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट को ये बताया है कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की स्थिति में भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है। ऐसे में ये कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोग इस सिंड्रोम से जूझ रहे हैं, सही नहीं है। बात करें तीसरे पॉइंट की तो कंपनी का कहना है कि कई स्वतंत्र स्टडीज़ में इस वैक्सीन को कोरोना से निपटने में बेहद कारगर बताया गया है। ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इन स्टडीज़ पर गौर करना ज़रूरी है। अब बात करें चौथे पॉइंट की। कंपनी का मानना है कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स बेहद दुर्लभ है। कंपनी ने कहा है कि मरीज की सुरक्षा हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है। हमारी दवाएं उचित मानकों पर खरी उतरी है। हमने वैक्सीन सहित सभी दवाओं का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया है। बात करें पांचवें पॉइंट की। कंपनी ने कोर्ट के समक्ष कहा है कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल और दुनिया भर में इसकी स्वीकार्यता से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण प्रोग्राम से लाभ हुआ है, जो वैक्सीन के संभावित साइड इफ़ेक्ट के जोखिम को कम करता है। अब आते हैं छठे पॉइंट पे। कंपनी का कहना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन की मदद से दुनिया भर में 60 लाख लोगों की जिंदगियां बचाई गई है। अब बात करें सातवें पॉइंट की। एस्ट्राजेनेका का कहना है कि वैक्सीन लगाने के बाद कई तरह की समस्याओं का दावा कर रहे लोगों की स्थिति से वे वंचित हैं, लेकिन हम अभी भी अपने इस दावे पर कायम है कि इसके दुष्प्रभाव अति से अति दुर्लभ मामलों में ही सामने आ सकते हैं। आपको और भी ये बता दें कि एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के साथ मिलकर भारत के पुणे में कोविशील्ड को तैयार किया था। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।